ये ड्रामेबाजों की हुकूमत है। एक ड्रामेबाज नौसरबाज हमारा वज़ीर आज़म बन गया है। जहाज़ में बैठा हुआ था तो उसका पीए कहता है सर, ओ सर गल सुनो, हाँ कैमरा ऑन है, फ़ौरन कहता है ओए ये उंगलियां हिला रहा है। ये ऐसे ड्रामेबाज हैं कि अवाम को इन लोगों ने समझा हुआ है कि इन्हें वो 70 साल पहले की तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के टोरा जा सकता है। नो, अवाम समझदार हो गई है, लेकिन अवाम बेचारी लुट मर गई है भाई। अवाम में अभी बच्चों के पास पीने का दूध के इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास वो किराया दें घर का, वो बेचारे अपने दाल दलिया करें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लोग क्या करें। और फिर ये ऐसा ड्रामेबाज है कि वो एक दरिया के किनारे बंदा बैठा, वो दरिया बन गया ना सारा बलूचिस्तान, वो बंदा बेचारा बैठा हुआ है किनारे पे और बिलक बिलक के रो रहा है, चीख रहा है कि कोई आए, मेरे बच्चे डूब गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। ये ड्रामेबाज अभी फिर डाकिए की यूनिफॉर्म पहनेगा, लंबे बूट चढ़ेगा और हैट पहन के फिर वहाँ फोटो सेशन के लिए, कैमरा ऑन है, हाँ जी आओ फोटो सेशन कर लेते हैं। 15 रुपए से 20 रुपए तक का तेल आपको ईरान दे सकता है, नहीं खरीदेंगे, बाप नाराज होता है। 70 रुपए में तेल आपको मलेशिया देने को तैयार है, नहीं खरीदेंगे, बाप नाराज होता है। 80 रुपए में इंडोनेशिया तेल देने को तैयार है, नहीं खरीदेंगे, बाप नाराज होता है। 60 रुपए सस्ता रूस आपको तेल देने को तैयार है, नहीं खरीदेंगे, बाप नाराज होता है। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स आपको, मिडल ईस्ट की स्टेट्स आपको तेल देने को तैयार है, नहीं खरीदेंगे। क्यों? पापा जानी नाराज होते हैं। अब वो कोकोमो वाला मिफ्ता कहता है कि जनाब ओगरा ने उसे कहा 13 रुपए पेट्रोल जो है सस्ता करो, 3 रुपए कर रहा है। क्यों? बाप नाराज हो जाएगा। IMF की शराइत है। ओगरा ने समरी भेजी कि जनाब डीजल जो है वो 2 रुपए से 3 रुपए तक आप महंगा कर लें, ज़रूरत है, तो इसने 9 रुपए महंगा कर दिया। यार तुम मुझे ये बताओ कि किस बाप को राज़ी कर रहे हो? उसे तुम्हारा बख्शा क्या है? तुम्हारे मुल्क में कोई मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह, दरबार महफूज नहीं रहे, उस बाप को राज़ी करने के चक्कर में 70,000 फौजी और सिविलियन तुम शहीद करवा गए हो अपने उस बाप को राज़ी करने के चक्कर में। अपने पड़ोस का मुल्क तुम तबाह करा गए हो उस बाप को राज़ी करने के चक्कर में। अपने बच्चे जोड़ के मदरसे के यतीम करा गए हो 6 से 12 साल के उस बाप को राज़ी करने के चक्कर में। और कितना राज़ी करना है तुम लोगों ने? फिर उनके चरणों में बैठोगे हमें हुकूमत दे दो। ओके, ये अवाम अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं। कब तक कीमे वाले नान पे इनका वोट खरीदोगे? कब तक बिरयानी की प्लेट पे जाके इनका वोट खरीदोगे? डॉलर हमारा 250 रुपए पे पहुंच गया सर। 75 सालों में ये ढगे ऐसा अस्पताल नहीं बना सके कि जब ये मर रहे होते हैं, जब इन पे नैब के पर्चे होते हैं तो बार दफा हो जाते हैं। अपने मुल्क को, अपनी रियासत को एक ऐसा अस्पताल ये लोग नहीं दे सके। 75 सालों में सिंध की गरीब आवाम के लिए ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इनके जरदारी साहब के साहिबजादियों और साहिबजादे के जो उनके लिए लाखों रुपए का दूसरे ममालिक से खाना आता है, और थरपार करके बच्चों को वही उतनी लागत से आधे का भी खाना दे दो तो शायद वो बिलक बिलक के ना मरे। और यार चोलिस्तान में क्या हो गया? हमारे पूरा बलूचिस्तान भीग चुका है। फिर कहते हैं लोग जो है वहाँ के दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दहशतगर्द नहीं होता कोई, दहशतगर्द बनाया जाता है तुम्हारे रवैयों से, तुम्हारे नजरअंदाज करने के रवैयों से। तुम उस पे चढ़ाई कर देते हो और उसे दुश्मन के आसरे पे छोड़ देते हो। जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसको दुश्मन आके रोटी देगा तो वो तो दुश्मन की जुबान बोलेगा। क्यों उसके साथ ये रवैया किया जाता है? क्यों गरीब आवाम जब अपने हकूक की जंग लड़ती है कि जनाब हमारा हक है रोटी कपड़ा मकान, क्यों उसके ऊपर जुल्म कहा जाता है? उसको कहा जाता है तो मुल्क दुश्मन हो गए हो। मुल्क दुश्मन कौन है? किसके शादी पे, बच्चों की शादी पे मोदी बगैर वीजे के आ गया था? किसने मोदी की माँ को साड़ियाँ भेजी थी और आमों की पेटियाँ भेजी थी? कौन अजित देओल के साथ जाके मरी में जो है वो मीटिंग कर रहा था जब मेरे फौजी जवान बेचारे LOC पे शहीद हो रहे थे? ये कौम जान जाए कि मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाता है, मुल्क का अगर दिवालिया निकल आता है, तो इन उल्लू के पट्टों ने पहली फ्लाइट पकड़ के, किसी ने बेल्जियम दफ़ा हो जाना है, किसी ने बरतानिया दफ़ा हो जाना है, किसी ने अमेरिका दफ़ा हो जाना है, किसी ने स्विट्ज़रलैंड दफ़ा हो जाना है, किसी ने दुबई दफ़ा हो जाना है। मैं और आप अपने बच्चों समेत इसी मुल्क में होंगे। गरीब आवाम यहीं पे आगे ख्वार होगी। कोई वही अफगानिस्तान वाला हाल होगा कि सारे मुल्क से बाहर फरार हो गए थे, दफ़ा हो गए थे गरीब आवाम को तबाही के दहाने पे छोड़ के। तो इस मुल्क को इससे पहले कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, इन्हें फटाफट इलेक्शन करा के एक, अभी आप देखें कोई मुल्क आपको सुनने को तैयार नहीं है।
आपका सरबराह एक इदारे का बेचारा मिन्नतें कर रहा है कॉल करके, पैसे दे दो यार, कर्जे दे दो, क्योंकि तुम तो किसी काबिल रहे नहीं हो, तुम्हें कोई वजीर आजम मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी को हेड ऑफ द स्टेट्स या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मानने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कंट्री किसने इस मुल्क को इस दहाने पे पहुंचा दिया इनकी गुलामी में अपने बाप को राजी करने के लिए? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो यकीन करो वो माएँ जो अपनी बेटियों को कुआं में छलांग लगवा देती थी कि जनाब किसी बनिए का हाथ तुम्हें टच ना हो, तुम बेआबरू ना हो जाओ, उन माओं को क्या जवाब दोगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया? तो वो बहन जिसको बरहना करके उसके साथ ज्यादती की गई, बाप के हाथ बांध के एट द टाइम ऑफ पार्टीशन और उसके जिस्म काट के उसके बाप के गोद में रख दिया गया, तो आखिरी सांसें लेके कहती थी कि अब आप पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना है, तो बहन को क्या जवाब दोगे? ओ भाई, किस मुंह से हम लोग ये जश्न आज़ादी मनाए कि जब किस मुंह से 14 अगस्त मनाएंगे हम लोग? किस मुंह से हम 6 सितंबर को यौम दफ़ा मनाएंगे? किस मुंह से यौम पाकिस्तान हम लोग जाके 23 मार्च को मनाएंगे कि जब मेरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत एक ऐसी हुकूमत है जिसको अमेरिका को राज़ी करने के लिए लाया गया है? मेरे मुल्क के ऊपर ऐसी हुकूमत काबिज हो चुकी है जो कि फरंगियों के लाने वाले हैं और उनकी औलादें हैं। मेरे मुल्क में पिछले 75 सालों से 1857 की जंग आज़ादी तहरीक खिलाफत, 1920 की और 1857 की जंग आज़ादी में जिन लोगों ने मुसलमानों से बगावत और गद्दारियाँ की, अंग्रेज़ों को चापलूसियाँ की, मुखबरियाँ की और हमारे लोगों को शहीद करवाया, उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, ये उल्लू के पट्टे फिर उल्लू के पट्टे, ये हम पे काबिज हैं। हर हल्के से एमएनए इनका बनता है, हर हल्के से एमपी इनका बनता है, हर पार्टी चेंज करके फिर हमारे ऊपर काबिज हो गए। तो इनको क्या दर्द है अवाम का? खुद तो इनके बच्चे एचिसन में पढ़ेंगे, घोड़ा गली में पढ़ेंगे या जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे। इन्हें क्या पता कि नवाबों वडेरों जागीरदारों के जाके दांत डंगर बंदे होते हैं गाँव देहात के स्कूलों में। गरीब का बच्चा तो पढ़ भी नहीं पाता। सिंध का बच्चा पढ़ के क्यों नहीं पढ़ने देते कि पढ़ लिख जाएगा तो भुट्टो मर जाएगा, वो समझदार हो जाएगा, वो बांग्लादेश को तोड़ने वालों को, मशरकी पाकिस्तान का बंटवारा करने वालों को वोट नहीं देगा। पंजाब का, साउथ पंजाब का बच्चा पढ़ लिख गया तो ये वडेरा शाही खत्म हो जाएगी, इनके जो चरणों में बैठ के इनके बूट पॉलिश कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान का बच्चा पढ़ गया तो ये जो 5 साल रॉ से पैसे लेते हैं, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं नवाब वडेरे, फिर 5 साल आके जनरल साहब की गोद में बैठ जाते हैं कि जनाब आप हुकूमत दे, तो फिर वजीर आला बन जाते हैं। जब एक आम बलोच पढ़ लिख जाएगा तो इनकी वडेरा शाही ख़त्म हो जाएगी। हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इस कौम को शऊर देंगे इंशाल्लाह।